बड़ी खबर देहरादून से। यहां पलटन बाजार में नगर कीर्तन के दौरान बवाल हो गया और तलवारें चल गईं। व्यापारियों और कुछ सरदारों के बीच में ये विवाद हुआ है। पगड़ी रस्म के दौरान मोल भाव को लेकर ये विवाद हुआ। इसमें आरोप है कि सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने तलवारें चलाई। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए। मामले की खबर मिलने के बाद पुलिस पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया। 9 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है। पलटन बाजार में तलवारें चली हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, पगड़ी रस्म के दौरान ये विवाद हो गया। नगर कीर्तन के दौरान बवाल देखने को मिला। ये देखिए, सिख समुदाय के लोग और कुछ और लोग आपस में भिड़ते हुए जमकर तलवारें चली हैं। उठा के पटक दिया गया है कई लोगों को। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नगर कीर्तन के दौरान 9 लोगों पर नामजद केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, पलटन बाजार में चली हैं तलवारें। नगर कीर्तन के दौरान बवाल। और उत्तराखंड को नया डीजीपी मिल गया है। दीपम सेठ को पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी दी गई है। दीपम सेठ उत्तराखंड कैडर के वर्तमान में सबसे सीनियर अधिकारी हैं। दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूल कैडर ज्वाइन किया। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और साल 2019 से केंद्रीय डेपुटेशन पद पर थे। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हुई थी, लेकिन शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को लेटर लिखा था। लेटर के एक दिन बाद ही केंद्र ने उन्हें रिलीव भी कर दिया, जिसके बाद उन्हें उत्तराखंड का डीजीपी बनाया गया है। जो अपराधी हैं, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनमें अपराध का भय, कानून का भय, ये 2 मेन प्रायोरिटीज हैं। महिला अपराध, बच्चों की सुरक्षा, ये भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज हैं। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, इस ओर जो मुहिम ऑलरेडी चल रही है, उसको अन्य राज्यों से, सीमावर्ती राज्यों से समन्वय करके और जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय करके उनको उस मुहिम को आगे बढ़ाना है। उस तरह के सिंडिकेट्स को पूरी तरह से जो है वो उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध एक और फोकस का एरिया है। इस समय बहुत उस पर ध्यान दिया भी जा रहा है। लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ऋषिकेश में हुए सड़क हादसे में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत हो गई है। त्रिवेंद्र सिंह पवार का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। उनके परिवार ने उनकी आंखें दान करने का भी फैसला लिया है। वहीं फरार ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ऋषिकेश में इंद्रमणि बड़ौनी चौक के पास सीमेंट से भरे एक बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी थी। हादसा कल रात करीब 11 बजे के आसपास एक वेडिंग हॉल के पास हुआ। पुलिस के अनुसार हादसे में शेरगढ़ डोईवाला के गुरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार को एम्स में मृत घोषित कर दिया गया। तीसरे शख्स की मौत इलाज के दौरान हुई है। और हरिद्वार के लक्सर में दर्दनाक और भयानक सड़क हादसा हुआ है। इसमें 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि 60 साल के बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। केशव नगर मोहल्ले में नशे में धुत बाइक सवारों ने सड़क पर पैदल जा रही 2 साल की बच्ची और 60 साल के बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बच्ची और बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है।
और हरिद्वार के संस्कृत विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहने जाने को लेकर हिंदुवादी संगठन और साधु संतों ने नाराजगी जताई और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। संतों का कहना है कि उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय देवभूमि की संस्कृति और सनातन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अगर दूसरे समुदाय के लोग यहां सनातन के विरुद्ध आचरण करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही संतों ने सरकार से यूनिवर्सिटी प्रशासन की अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा यूजीसी की गाइडलाइन को मानते हुए सभी छात्राओं के लिए अलग एक कॉमन रूम बनाया गया है और जो भी मुस्लिम छात्राएं बुर्का और हिजाब पहनकर आती हैं सिर्फ कॉमन रूम तक ही आती हैं। उसके बाद वहां से जब यूनिवर्सिटी आती हैं तो सामान्य ड्रेस में आती हैं, वहां पर कपड़े बदल दिए जाते हैं। संतों के आरोपों का यूनिवर्सिटी ने साफ खंडन किया है। जिस प्रकार से शिक्षा जिहाद का एक बहुत बड़ा प्रकरण ध्यान में आ रहा है, मुस्लिम छात्रों को वहाँ एडमिशन देना, उनके द्वारा हिजाब और बुर्का पहनकर वहाँ पर इस्लामिक गतिविधियों की कार्रवाई करना, हिंदू छात्रों के साथ प्रताड़ित करना, जो जिस प्रकार की घटनाएं आ रही है, इससे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। तो वो जो बाहर से बच्चियां आ रही हैं जो बुर्का पहन करके वो उस कक्ष में जाती हैं और अपना विश्राम करते हुए उनको परिवर्तित करते हुए फिर कक्षा में विश्वविद्यालय के अनुरूप जो भी वेशभूषा है उसमें वो अपनी कक्षाओं में जाती हैं। और ये जो आरोप लगाया है कुछ संतों ने, ये निराधार है। मैं इसका खंडन करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिमों के लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब एक और खतरा दस्तक दे रहा है और वो खतरा ईसाई धर्मांतरण का, जो चुपके चुपके पूरे उत्तराखंड को अपनी जद में ले रहा है। टिहरी के भंटोली गांव से ऐसा ही एक ताजा मामला सामने आया है, देखिए। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में मुस्लिम धर्मांतरण का मुद्दा खूब गर्म रहा है। इससे लैंड जिहाद भी चर्चाओं में आया, लेकिन अब एक और चुनौती दस्तक दे रही है। उत्तराखंड में ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया जा रहा है। इसका खुलासा हुआ टिहरी के भंटोली गांव से। यहां 7 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कर उन्हें ईसाई बना देने का मामला इन दिनों खासा चर्चाओं में है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच की मांग की। सूत्रों की माने तो ये काम अलग अलग इलाकों में इतने गुपचुप तरीके से हो रहा है कि पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, धारचूला, उधम सिंह नगर में कई हिंदू परिवार ईसाई बन चुके हैं। खास बात यह है कि ईसाई मिशनरियां अब धर्मांतरण तो कर रही हैं, लेकिन लोगों का नाम नहीं बदल रही हैं। 300 के पार तो ये जो नेपाली मूल के निवासी हैं, तो इनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, इनको धर्मांतरण किया जा रहा है, इनको पैसे का लालच देके। और इसमें काफी गांव भी हैं जिनमें इनका पूरा टारगेट पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि कुछ बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जिनको ये पैसे का लालच दे रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। वर्ल्ड विजन के नाम से कई संस्थाएं आई और उन्होंने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति के जो गरीब तबका था उनको अनुदान देने में पहले ये कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने मिशनरी का प्रचार शुरू करने लग गए और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, जगह जगह ये प्रार्थना भवन बनाने लग गए। यही नहीं, चर्च में प्रार्थना सभा के बजाय ईसाई मिशनरी घर घर में प्रार्थना सभा कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के माध्यम से जरूरतमंद और भोले भाले लोगों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं और फिर उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। नरेंद्र नगर से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है और ऐसे मामले आते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। सरकार ने धर्मांतरण कानून को रोकने के लिए कानून बनाया है और निश्चित रूप से उस कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर जबरदस्ती कहीं पर कोई करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कानून के तहत की जाएगी। यानी उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के खतरे कम नहीं हुए हैं। एक और लैंड जिहाद, लव जिहाद, मुस्लिम धर्मांतरण के खिलाफ सरकार सख्ती से निपट रही है, तो दूसरी ओर अब ईसाई मिशनरियों के इस नए खुलासे ने सरकार के कान भी खड़े कर दिए हैं। पौड़ी से आलोक के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब खबर नैनीताल से। बनभूलपुरा कांड के आरोपी अब्दुल मलिक को एक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने और जमीन के फर्जी दस्तावेज मामले में मलिक को बेल भी ली, लेकिन अब्दुल मलिक अभी जेल में ही रहेगा। बनभूलपुरा में आगजनी के साथ दूसरे मामलों में मलिक अभी जेल में ही रहेगा।
मामले में अब्दुल मलिक के ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने मनगोलपुरा में जो सरकारी भूमि है उसको खुर्द-बुर्द किया है और दीगर व्यक्तियों को बेचा है, और इसीलिए उनके ऊपर एक 420, 467, 468, 71 की एफआईआर दर्ज हुई थी। तो उसी पर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत उनकी स्वीकार कर ली है। महाराष्ट्र यूपी केदारनाथ चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जो पार्टी और नेताओं के लिए खतरनाक है, और हरीश रावत ने कहा कि नेताओं के आसपास के कन खजूरे बिना बात के विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कहना शुरू कर देते हैं। वही जो नेता आगे बढ़ रहा होता है उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। हरीश रावत ने कहा कि ये ट्रेंड कांग्रेस नेताओं और पार्टी के लिए पूरे देश में ठीक नहीं है। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल गया है। हर किसी व्यक्ति को जो विधायकी की अर्जी लगा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको विधायक जी कहता है। जो व्यक्ति किसी को जो है कोई भी पद मिल जा रहा है तो उनको मंत्री जी कह करके संबोधित कर रहे हैं, और जो लोग जरा सा उससे ऊपर उठ जा रहे हैं उनको लोग नमस्ते मुख्यमंत्री जी, आप तो बस भविष्य के कल के मुख्यमंत्री आप ही हैं कह रहे। तो ये जो कनखजूरा संस्कृति कांग्रेस के अंदर आ गई है, ये खतरनाक है। और इन दिनों उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में बटोगे तो कटोगे का नारा चर्चाओं में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर भी दिखा। बीजेपी निकाय चुनाव से इस नारे की शुरुआत देवभूमि में भी करना चाहती है, तो कांग्रेस को अभी से डर सताने लग गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने जहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में विपक्ष को साफ कर दिया, बटेंगे तो कटेंगे ने ऐसा सियासी असर किया कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर बीजेपी का कमल खिल गया। बटेंगे तो कटेंगे का यही नारा बीजेपी अब देवभूमि में देना चाहती है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मस्जिद, मजार, मदरसे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। तो इसी माहौल के बीच बीजेपी अब हिंदुओं को ये बात भी समझाना चाहती है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे शब्दों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता को समझाई। बीजेपी इसकी शुरुआत निकाय चुनाव से करना चाहती है, जो बड़े शहरों का चुनाव है, और शहरों में इस नारे से बीजेपी हिंदू वोटर्स को साधना चाहती है। और जो नारा अभी यूपी में दिया गया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, और इसका असर यहाँ पर भी उत्तराखंड में भी होगा, और ये नारा हमको उत्तराखंड में भी इसको देना ही पड़ेगा। समाज को जातियों के नाम पर, हिंदू समाज को क्षेत्र के नाम पर जो लगातार बांटने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ ये हिंदुओं को एकजुट करने का एक विषय है। इसमें चलने और ना चलने वाला कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये हिंदुओं के लिए सच्चाई है कि यदि हम एकजुट रहेंगे, जैसे एक परिवार होता है जहां सब एकजुट खड़े रहते हैं, तो उस परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यदि परिवार के दो भाई अलग अलग खड़े हो जाए तो उनको पक्का बाहर वाले आकर फायदा उठाते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे एक सच्चाई है। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर बीजेपी अभी से 2027 की जमीन तैयार करना चाहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी मुस्लिम भले ही बड़ी संख्या में न हो, लेकिन शहरों में मुस्लिम वोट कई विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस को उत्तराखंड में इसकी काफी काट खोजनी होगी, वरना ये 92% हिंदू आबादी वाले उत्तराखंड में घातक और विस्फोटक साबित होगा। जहाँ लगभग 92% जो है हिंदू है, और उन 92% में भी 80% लोग अपने को जो है सवर्ण मानसिकता से जोड़ते हैं, तो उस राज्य के अंदर तो जो है इस नारे का, ये नारा बड़ा विस्फोटक और घातक हो सकता है। उसके खिलाफ खड़ा यदि कोई हो सकता है तो हमारी संस्कृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, और योगी आदित्यनाथ की कही बात का असर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक दिखा है। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी
बटेंगे तो कटेंगे का नारा देवभूमि में लगाने की तैयारी कर रही है। और बात जनता की समझ में आई तो इस नारे के दम पर बीजेपी निकाय से लेकर 2027 चुनाव जीतने की पटकथा लिख सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोटद्वार दिल्ली हाईवे अगले 7 दिनों तक बाधित रहेगा और कोटद्वार से नजीबाबाद के बीच जाफराबाद के पास सुखरो नदी के पुल पर बेयरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है। इसके चलते एक हफ्ते तक रोजाना दिन के वक्त 12 से 4 बजे तक हाईवे पर रूट डाइवर्ट रहेगा। कोटद्वार से नजीबाबाद आने जाने के लिए बढ़िया वाले रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। कौड़िया चेक पोस्ट पर पुलिस की तैनाती की गई है, जहां से रूट डाइवर्ट किया जाएगा। कोटद्वार दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अगले 7 दिनों तक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाईवे है वो जाफराबाद से कोटद्वार से जाफराबाद के बीच में जो पुल पड़ता है उस पर रिपेयरिंग का काम किया जा रहा है, बेयरिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से डाइवर्जन पूरे रूट को किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। बढ़िया के रास्ते नजीबाद, अब कोटद्वार से जो जाना चाहते हैं नजीबाद, वो बढ़िया के रास्ते जाएंगे। इसके लिए कौड़िया चेक पोस्ट पर बैरिकेटिंग लगा दिए गए हैं पुलिस की ओर से। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और डाइवर्ट जो रूट है वो यहीं से कर दिया गया है, यानी कि कोटद्वार से अगर किसी को नजीबाद जाना होगा तो उसको अब बढ़िया के रास्ते जाना होगा। और बताया जो जानकारी मिल रही है कि 12 से 4 बजे रोजाना अगले 7 दिनों तक इसी तरह से जो रूट है वो डाइवर्ट रहेगा, उसके बाद फिर खोल दिया जाएगा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने अब एक कपड़े की दुकान पर चोरी कर डाली है। अज्ञात चोरों ने दुकान की दीवार को पहले काटा, फिर दुकान में दाखिल हुए और सामान और कैश पर हाथ साफ किया। सुल्तानपुर बाजार में 3 दिन पहले एक ज्वेलरी शॉप पर चोरी हुई थी। लगातार चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में काफी ज्यादा डर का माहौल है। पहाड़ में सर्दियों के मौसम में गुलदार के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और पिछले महीने ही 3 वर्षीय बच्ची को तेंदुए ने अपना निवाला बनाया था। पिछले 5 साल में बागेश्वर जिले के ही 13 लोग मानव वन्य जीव संघर्ष के शिकार बने हैं। इस दौरान 50 से अधिक लोग जख्मी भी हुए हैं और आपको बताएं कई मवेशियों का शिकार भी गुलदार कर चुके हैं। वन विभाग के अनुसार जिले में मानव वन्य जीव संघर्ष के अधिकतर मामलों में तेंदुए शामिल हैं। वन विभाग ने भी कई प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए जा रखे हैं।